डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकेंड ईयर का जो आपका वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम खुदरा प्रबंधन, रिटेल मैनेजमेंट जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। कोर्स का टाइटल है आपूर्ति श्रृंखला और खुदरा प्रबंधन यानी सप्लाई चेन एंड रिटेल मैनेजमेंट। ये जो सिलेबस है आपका, जो पाठ्यक्रम है, इसका प्रैक्टिकल नंबर 4 प्रयोग नंबर 4 इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर एमपी कॉलेज स्टूडेंट, तो मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य आपको दिखाई दे रहा है। उद्देश्य दिया हुआ खुदरा प्रबंधन में मांग पूर्वानुमान किसे कहते हैं, सप्लायर प्रबंधन की प्रक्रिया को समझाइए। अर्थात व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग इन रिटेल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। खुदरा प्रबंधन में मांग पूर्वानुमान किसे कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बैक टू बैक इसको देखेंगे। आप जिस भी माध्यम के विद्यार्थी हैं उस मीडियम में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु अथवा सेवा को खरीदने के लिए इच्छुक हो, वह उसे खरीदने के लिए तत्पर भी हो, तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति की उस वस्तु की मांग है। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर मांग पूर्वानुमान क्या होता है। तो व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग, बाजार में उपभोक्ता की क्रय शक्ति, रुचि, फैशन आदि के आधार पर वास्तविक क्रय के पूर्व वस्तु की मांग का अनुमान लगाने को ही मांग पूर्वानुमान यानी फोरकास्टिंग कहा जाता है। मांग पूर्वानुमान दो शब्दों से मिलकर बना है, मांग तथा पूर्वानुमान। मांग का अर्थ है किसी व्यक्ति या ग्राहक द्वारा अपने जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस वस्तु या माल को मांगने से है, तथा पूर्वानुमान का अर्थ है उस वस्तु को मांगने से ही पहले पता लगाने से है। इस प्रकार से किसी साहसी या व्यापारी द्वारा ग्राहक किन वस्तुओं या फिर सेवाओं की मांग करेगा उसको पहले ही जानकर उस वस्तु या सामान को लाकर रखना ही मांग पूर्वानुमान कहलाता है। मांग पूर्वानुमान का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दिखाया गया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इन शो इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए जिनको आपको नोट डाउन करना होगा। पहला है यहाँ पर उद्देश्यों का पूरा करना। प्रत्येक व्यावसायिक इकाई कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के साथ शुरू होती है। मांग पूर्वानुमान इन उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है। एक संगठन बाजार में अपने उत्पादों और सेवाओं की वर्तमान मांग का अनुमान लगाता है और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए एक संगठन ने अपने उत्पादों की 50,000 इकाइयों को बेचने का लक्ष्य रखा है। ऐसे मामलों में संगठन अपने उत्पादों के लिए मांग पूर्वानुमान का प्रदर्शन करेगा। यदि संगठन के उत्पादों की मांग कम है तो संगठन सुधारात्मक कार्रवाई करेगा ताकि निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। सेकंड पॉइंट आता है इसका बजट तैयार करना, बजट प्रिपरेशन। लागत और आपेक्षिक राजस्व का अनुमान लगाकर बजट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए एक संगठन ने पूर्वानुमान लगाया कि इसके उत्पाद की मांग जिसकी कीमत 10 रुपये है, तो यदि वो यहाँ पर लगभग 1 लाख यूनिट उसकी होगी तो ऐसे मामले में आपेक्षिक राजस्व 10 गुणित 1 लाख हो जाएगा, अर्थात 10 लाख होगा। इस तरह पूर्वानुमान की मांग संगठनों को अपना बजट तैयार करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट है रोजगार और उत्पादन को स्थिर करना। एक संगठन को अपने उत्पादन और बढ़ती गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करता है। उत्पादों की अनुमानित मांग के अनुसार उत्पादन करने से किसी संगठन के संसाधनों की बर्बादी से बचने में मदद मिलती है। ये आगे एक संगठन को आवश्यकता के अनुसार मानव संसाधन को रखने में मदद करता है।
उदाहरण के लिए यदि कोई संगठन अपने उत्पादों की मांग में वृद्धि की उम्मीद करता है तो वह बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त श्रम का विकल्प चुन सकता है। तो साथियों, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इसको इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को रोक कर। बात करते हैं इसके आगे, संगठनों का विस्तार करना। पूर्वानुमान लगाने की मांग करने वाले संगठन के व्यवसायों के विस्तार के बारे में निर्णय लेने में मदद करता है। यदि उत्पादों की अपेक्षित मांग अधिक है तो संगठन आगे विस्तार करने की योजना बना सकता है। दूसरी ओर यदि उत्पादों की मांग में गिरावट की उम्मीद है तो संगठन व्यवसाय में निवेश में कटौती कर सकता है। उसके बाद आता है प्रबंधन निर्णय, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है, जैसे कि पौधे की क्षमता तय करना, कच्चे माल की आवश्यकताओं का निर्धारण करना और श्रम और पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। उसके बाद आता है प्रदर्शन का मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रोचियल्स। सुधार करने में मदद करता है। प्रदर्शन का मूल्यांकन सुधार करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी संगठन के उत्पादों की मांग कम है तो ये सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है और अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाकर या विज्ञापनों पर अधिक खर्च करके मांग के स्तर में सुधार कर सकता है। साथियों, हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रैक्टिकल जिसका नाम है मांग। और अब बात करते हैं सरकार की मदद करना। मांग और पूर्वानुमान को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें आता है नेक्स्ट पॉइंट, सरकार की मदद करना। आयात और निर्यात गतिविधियों के समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की योजना बनाने के लिए सरकार को सक्षम बनाता है। उसके बाद आता है फैक्टर इन्वॉल्विंग डिमांड फोरकास्टिंग, मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक। मांग पूर्वानुमान में निम्नलिखित कारकों को सम्मिलित किया जा सकता है। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट इन डिमांड फोरकास्टिंग। कौन कौन से? विच आर गिवन एज फॉलो, जो इस प्रकार दिए गए हैं। पूर्वानुमान की लंबाई, पूर्वानुमान के स्तर, उत्पादों का वर्गीकरण और सामान्य एवं विशिष्ट पूर्वानुमान। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर पूर्वानुमान की लंबाई, लेंथ ऑफ फोरकास्टिंग। मांग पूर्वानुमान के लिए पूर्वानुमान की लंबाई आवश्यक कारक है। इसके लिए पूर्वानुमान में लंबाई को 3 भागों में बांटा जाता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। उसके बाद आता है लेवल ऑफ फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान के स्तर। मांग पूर्वानुमान के स्तर भी आवश्यक कारक है। इसके लिए पूर्वानुमान स्तर को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, सूक्ष्म स्तर, फर्म स्तर और उद्योग स्तर, यानी माइक्रो लेवल, फर्म लेवल एंड इंडस्ट्री लेवल। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पादों का वर्गीकरण। मांग पूर्वानुमान के लिए उत्पादों को उत्पाद वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक है। बात आती है सामान्य विशिष्ट पूर्वानुमान, जनरल एंड स्पेसिफिक फोरकास्टिंग। मांग पूर्वानुमान के लिए मांग पूर्वानुमान सामान्य है या विशिष्ट है, इस पर ध्यान देना चाहिए। बात आती है डिमांड फोरकास्टिंग मेथड, मांग पूर्वानुमान के तरीके, यानी देयर आर 3 मेजर मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग्स, दे आर लाइक दिस। मांग पूर्वानुमान के 3 प्रमुख तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कार्यकारी निर्णय, एक्जीक्यूटिव डिसीजन। कार्यकारी या प्रबंधीय जजमेंट विधि छोटे उद्यमों के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि उनके पास काम करने की तकनीक नहीं होती है। इस पद्धति के तहत अधिकारी एक साथ बैठते हैं और उद्यम की भविष्य की जनशक्ति आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं और अनुमोदन के लिए शीर्ष प्रबंधन को प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टिकोण को बॉटम अप दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। कभी कभी शीर्ष प्रबंधन के सदस्य एक साथ बैठते हैं और कार्मिक विभाग की सलाह पर आवश्यकताओं का निर्धारण भी करते हैं। तैयार किए गए पूर्वानुमान को विभागीय प्रमुखों की समीक्षा के लिए भेजा गया और उनकी सहमति के बाद आवश्यकताओं को मंजूरी दी गई। टॉप डाउन दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। सबसे अच्छा तरीका 2 दृष्टिकोणों का संयोजन है। दिशा निर्देशों से लेस दोनों स्तरों पर कार्यकारी एक साथ बैठते हैं
और संगठनों के मानव संसाधन आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। उसके बाद बात आती है कार्यभार पूर्वानुमान। तो साथियों, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इसको जो पॉइंट्स है आपका उसको इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव डिसीजन यहाँ पर दिया हुआ है और उसके आगे दिया हुआ है उसका ही आगे का पोर्शन जो यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में दिखाई दे रहा है। आप वीडियो को रोककर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कार्यभार पूर्वानुमान। इसे कार्यभार विश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है। इस पद्धति के तहत कार्यभार का स्टॉक और संचालन की निरंतरता निर्धारित की जाती है। तदनुसार श्रम की आवश्यकता निर्धारित की जाती है। कार्यभार आगामी वर्षों के लिए कार्यबल विश्लेषण का आधार बन जाता है या अनुपस्थिति और श्रम कारोबार पर विचार किया जाता है। इस विधि को कार्य अध्ययन तकनीकी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ प्रत्येक कर्मचारी के कार्य क्षमता की गणना मानव घंटे के संदर्भ में की जाती है। प्रत्येक इकाई के लिए आवश्यक मानव घंटे की गणना की जाती है और फिर आवश्यक कर्मचारियों की संख्या की गणना की जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वर्क लोड फोरकास्टिंग। ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तो वीडियो को रोककर पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, सांख्यिकी तकनीकी। मानव संसाधन के लिए लंबी दूरी की मांग पूर्वानुमान सांख्यिकी और गणितीय तकनीकी के लिए अधिक उत्तरदायी है। कंप्यूटर की मदद से किसी भी डेटा को तेजी से विश्लेषण किया जा सकता है। इसको बोलते हैं स्टैटिकल टेक्निक्स। इसके बाद आता है इस श्रेणी के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले पूर्वानुमान के तरीके निम्नलिखित हैं। फॉलोइंग आर द फोरकास्टिंग मेथड्स यूज अंडर दिस कैटेगरीज। पहला क्या है? अनुपात रुझान विश्लेषण। इस पद्धति के तहत अनुपात की गणना प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या, उत्पादन, बिक्री और विपणन स्तर, कार्यभार स्तरों से संबंधित पिछले आंकड़ों के लिए की जाती है। भविष्य के उत्पादन और बिक्री के स्तर, कार्यभार गतिविधि की स्तर का अनुमान संगठन विधियां और नौकरियों में परिवर्तन के एक बत्ते से लगाया जाता है। नेक्स्ट, अर्थमेटिक मॉडल। अर्थमेटिक मॉडल गणितीय आंकड़ों में चर के बीच संबंध स्थापित करने वाले पिछले सांख्यिकी आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर बनाई जाती हैं। चर वे कारक है जैसे उत्पादन, बिक्री, वित्त और मानव संसाधन की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियाँ। इकोनॉमिक्स मॉडल का उपयोग विभिन्न चर के आधार पर मानव संसाधन आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसको बोलते हैं इकोनोमेट्रिक्स मॉडल्स। उसके बाद आता है ब्यूरक्स स्मिथ मॉडल। यदि हम कहें तो एल्मर ब्यूरेक्स और रॉबर्ट स्मिथ ने कुछ प्रमुख चरों के आधार पर मानव संसाधन पूर्वानुमान के लिए एक गणितीय मॉडल विकसित किया जो संगठन के मानव संसाधनों के लिए समग्र आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है प्रतिगमन विश्लेषण। प्रतिगमन विश्लेषण का उपयोग भविष्य में किसी बिंदु पर मानव संसाधनों की मांग का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है, जैसे कि बिक्री, प्रदान की गई सेवाओं आदि का उपयोग करके। इस पद्धति का उपयोग तब किया जाता है जब स्वतंत्र और आश्रित चर कार्यात्मक रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आजकल कंप्यूटर का उपयोग मांग पूर्वानुमान के लिए प्रतिगमन समीकरणों को हल करने के लिए किया जाता है। तो साथियों, ये था आपका रिटेल मैनेजमेंट का एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो मांग पूर्वानुमान के ऊपर आधारित था, यानी फोरकास्टिंग के ऊपर ये बेस्ट था पूरा प्रैक्टिकल। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। साथ ही वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद साथियों।